ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees. I would like to take your permission to speak in Hindi so that I can speak my heart in a more personal way. Thank you. जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के सारे गुण जो हैं उनके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर पूरा जीवन बचा हुआ भी हम महाराज को ग्लोरीफाई करें, एक एक क्षण भी अगर ग्लोरीफाई करें तो भी बहुत कम है, एक बूंद भी शायद कवर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे प्रभु जी ने वीडियो दिखाई, 6 मिनट की वीडियो थी, इसकी हर एक लाइन ऐसी है कि उस लाइन का अगर हम मतलब समझे ना, उसकी डेप्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, तो आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है। जैसे उसमें एक लाइन में बता दिया कि महाराज ने रशिया में प्रीच किया। रशिया में प्रीच करने का मतलब क्या है? रशिया जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री थी जब महाराज उस टाइम प्रीच कर रहे थे। कोई भी भक्त अगर वहाँ प्रीच करता हुआ दिखाई दे गया, कोई भी धर्म, हाँ, भगवद गीता कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या कोई सड़क पे प्रचार कर रहा है, सीधा उठा के उसको जेल में डाल देते थे। वो जेल में डालने के बाद क्या यातनाएं दी जाती थी इसका अंदाजा नहीं है, अभी टाइम नहीं है, लेकिन एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड, उसमें कुछ डिवोटी जिनको अरेस्ट करा गया, पकड़ा गया, जेल में डाला गया, मार मार के चमड़ी उधेड़ दी गई थी, आंखें फोड़ दी गई थी, बेल्टों से मारते थे। ये मतलब था वहाँ प्रचार करने का। तो रशिया में प्रचार के ऐसा नहीं है, प्रचार कैसे करा वो एक बात है। और महाराज जैसे हमने देखा कि डबल MBA थे, डबल MBA 1960s में थे। 1960 में कोई दिल्ली मुंबई आके अपने गांव चले आता था तो उसे लगता था कि पता नहीं कहाँ से आया। वो उस टाइम में फ्रांस चले गए, फिर कनाडा चले गए। और आप खुद सोचे कि एक व्यक्ति जिसने इतना, मतलब जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसकी फैमिली है, इतना एजुकेटेड है, कंपनी में काम कर रहा है, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के वो एक कम्युनिस्ट कंट्री में अंडरग्राउंड रहकर तहखाने में वहाँ से उपदेश करने का प्रचार कर रहा है, मतलब प्रयास कर रहा है। रशिया की बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कैसे महाराज प्रचार करते थे अंडरग्राउंड, मतलब तहखाने में। हमारे प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है, उसके ऊपर कपड़ा डाल डाल के उसको चला रहे हैं कि इसमें से आवाज़ नहीं, ग्रीस डाल रहे हैं। महाराज सुबह दंडवत प्रणाम करा करते थे उस मशीन को कि ये वो मशीन है जिससे प्रचार होगा। उसका ग्रीस निकाल के अपने तिलक लगाया करते थे महाराज। ये भाव था महाराज का। महाराज ने नैरोबी में प्रचार करा। नैरोबी में प्रचार करने का मतलब क्या है? जो साउथ अफ्रीका नैरोबी है, इतनी गरीब कंट्री है, वहाँ खाने को कुछ नहीं है। आप समझिए कि उस जस्ट इमेजिन कि साउथ अफ्रीका की गरीब कंट्री वहाँ पे तुमको भेज दे कि यहाँ प्रचार करो। जस्ट इमेजिन इसका मतलब क्या है। और वहाँ महाराज ने प्रचार करके हजारों भक्त बना दिए, मंदिर खोल दिए। अब सोचिए क्या मतलब है इस बात का। अच्छा, जिसने रशिया और नैरोबी में प्रचार कर दिया, अगर उसको भारत में प्रचार करने दिया जाए, वो भी इसका होम ग्राउंड, जैसे बोलते हैं ना होम पिच क्रिकेट में दिल्ली में प्रचार के लिए बोला जाए तो कैसे प्रचार होगा। तब प्रभुपाद ने उनको बोला था तुम एक अद्भुत मंदिर बनाना, एक जबरदस्त मंदिर बनना चाहिए। तो जो हमारा पार्थ सारथी मंदिर है वो बहुत अद्भुत है। अगर आप देखें तो एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। उसमें तो कई बार जो बाहर के लोग रिसर्च, मतलब स्टडी करने आते हैं कि मंदिर बनाया कैसे इतना सुंदर, इतना पहाड़ के ऊपर टेढ़े मेढ़े पहाड़ पे इतना सुंदर मंदिर बना दिया। हाँ, तो मैं सुन रहा था, तो जब प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण महाराज जी को बोला कि तुम एक बहुत सुंदर मंदिर बनाना, फिर अगली बार मिले तो कहते 1 नहीं 3 मंदिर बनाना। अच्छा जी प्रभुपाद। फिर अगली बार मिले, नहीं 3 नहीं कम से कम 5 मंदिर बनाना। अच्छा, एक कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा हो रहा है कि 100 की जगह फिर 5 की जगह बोले 8 मंदिर बनाना। अगली बार मिले 10 मंदिर बनाना, 15 मंदिर बनाना। ठीक है, हर बार जब भी मिलते थे काउंट बढ़ जाता था। तो लास्ट टाइम जब प्रभुपाद जी गोपाल कृष्ण महाराज जी से मिले थे, जो उनकी आखिरी भेंट थी जिसमें इस बारे में बात हुई, उसमें प्रभुपाद जी ने बोला था कम से कम तुम 18 मंदिर बनाना। तो अभी कुछ समय पहले जब मंदिर दिल्ली में 18 मंदिर बन गए, तो वो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे आप देखेंगे, तो गोपाल कृष्ण महाराज जी बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि टारगेट अचीव्ड। जो प्रभुपाद जी ने काम दिया था कि 18 मंदिर बनाना, 18 मंदिर बन गए हैं। ऑफकोर्स महाराज जी रुकने वाले नहीं थे, अभी भी बहुत सारे मंदिर दिल्ली NCR एरिया में कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मैं भी रिसेंटली जब दिल्ली गया तो मैं द्वारका मंदिर गया था। आप अंदाज़ा लगाइए वो मंदिर अभी बन ही रहा है। तो वहाँ पे मैं ऐसी बोर्ड पे ऐसे पढ़ रहा था इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो वहाँ पे 250,000 डिवोटीज मंथली डोनेट समथिंग टू टेम्पल, छोटा बड़ा जो भी अमाउंट है। तो जो मंथली डोनेट कर रहा है इसका मतलब वो मंदिर से कनेक्टेड है। मंथली तो तभी डोनेट करेंगे ना, थोड़ा बहुत कमिटमेंट है। 2.5 लाख लोग सिर्फ द्वारका मंदिर से कनेक्ट हैं। 18 मंदिर है, पार्थ तो और भी बड़ा है, मैं ढूंढा मुझे मिला नहीं, कहीं लिखा होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्केल है प्रीचिंग का, कितना मैसिव प्रीचिंग किया गया है। लाखों लाख भक्त जो है बना दिए गए हैं।
अच्छा, दूसरी बात है कि महाराज की ना एक खास बात है कि ये जो हम बोलते हैं ना, जैसे काउंट ले देते हैं, 18 मंदिर बना दिए, लाखों भक्त बना दिए, ये खाली प्रीच करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा डिवोटी जुड़ते हैं बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, डिवोटीज में आपस में मिसकंसेप्शंस होते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होती हैं, सबको साथ में लेके चलना ये बहुत मुश्किल काम है। व्यास आसन पे बैठ के कथा करना सबसे आसान काम लगता है मुझे आज के समय में, लेकिन मैनेजमेंट में रहना, सबको साथ में लेकर चलना, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना, आर्ग्यूमेंट्स के सबको, ये जो कंट्रोवर्सी इनको रिजॉल्व करना, सबको साथ में रखना, ये सबसे बड़ा काम होता है एक्चुअली में। दिस इज रिक्वायर्ड द हार्ड वर्क, दिस इज रिक्वायर्ड रियल सेक्रीफाइस। और महाराज का स्वभाव ऐसा था कि पूरे मतलब दिल्ली एनसीआर में छोड़ो, कहीं भी अगर भारत में इशू होता था और वो इशू सॉल्व नहीं होता तो महाराज को बुलाते थे। जैसे हैदराबाद में एक इशू हुआ था, काफ़ी बड़ा इशू हुआ था, मतलब सब आपस में लड़ झगड़ रहे थे, जीबीसीज में लड़ाई हो रही थी, तो महाराज का जोन नहीं है वो, लेकिन महाराज को बुलाया, तो महाराज ने वहाँ पे आके सबको बिठा के शांति से सबको मना के वो इशू सॉल्व करके गए। बेंगलुरु में इशू हो रहा है तो महाराज को बुला रहे हैं तो कहीं भी कुछ इशू होता था तो महाराज को बुलाया जाता था। महाराज नोज हाउ टू ब्रिंग पीपल ट्रबल शूटर महाराज को पता था कि सबको कैसे साथ में रखना है। और महाराज ने जो लास्ट में 10 इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर हम वो बार बार पढ़ते हैं उसको, तो उसमें जो एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें महाराज ने बहुत अच्छे से एम्फेसाइज किया है, उन्होंने बोला कि नेवर लीव एस्कॉन। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो, कुछ भी लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, साथ में रहो, क्योंकि साथ में रहेंगे तभी आगे तक बढ़ पाएंगे। लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं हो, मतलब हम लोगों को शायद इसका एहसास नहीं है, हमारे टेम्पल मैनेजमेंट ऐसे हैं, हम फिनिक्स में हम सौभाग्य हमारा कि हमें इतनी सब कुछ ऐसे कुछ लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी कुछ देखने को मिलता नहीं है, लेकिन जहाँ पे होती हैं मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो डिवोटीज का कई बार स्वभाव होता है कि यार मुझे नहीं रहना, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, मुझे तो भक्ति करनी है। एक्चुअली पॉलिटिक्स के बीच में रह के भक्ति करना इज ए बिगर भक्ति, मतलब ज़्यादा बड़ी भक्ति है। छोड़ के जाना तो आसान है, अगर सब छोड़ के चले गए, अलग अलग बहाने देके कि यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ पॉलिटिक्स, सब छोड़ के चले गए, तो कैसे एस्कॉन आगे बढ़ेगा, है कि नहीं। और लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें रहेंगी, क्योंकि सब लोग ह्यूमन बींग हैं, है ना, सबके अंदर कमियां हैं। तो महाराज ने अपने अंतिम इंस्ट्रक्शन में भी बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया है कि नेवर लीव एस्कॉन। और महाराज से जब भी बोलते हैं कि महाराज अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, इतनी एज होगी, हम आखिरी इसके कुछ सालों की महाराज की वीडियो देखते हैं कि एक एक शब्द महाराज बोलते थे तो इतने एफर्ट लगते थे, पूरे शरीर ताकत लगा के वो बेचारे एक शब्द मुंह से निकल पाते, एक एक कदम इतने मुश्किल से रखते थे, उसमें भी वो टीचिंग नहीं छोड़ रहे हैं। डिवोटीज उनसे प्रे कर रहे हैं कि आप प्लीज़ एक जगह रुक जाइए, यहाँ पे आराम से बैठ के भजन कीजिए। तो महाराज हमेशा बोलते थे, आई वॉन्ट टू डाई इन द बैटल फील्ड, आई वॉन्ट टू डाई इन द बैटल फील्ड। बहुत बड़ी बात है, मैं कमरे में भजन करते हुए नहीं रहना चाहता हूँ, मैं युद्ध भूमि में मरना चाहता हूँ, प्लीज प्रचार करते हुए मरना चाहता हूँ। और अंत में वही हुआ। अगर हम देखें तो महाराज जो है देहरादून गए थे, ठीक है। अब जो महाराज का दिल्ली में जहाँ महाराज की कुटिया है, जो उनका भजन कुटीर है, जो उनका कमरा है, जो बाथरूम वगैरह है, वो सब इस तरह से डिजाइन किए गए कि महाराज पकड़ पकड़ के चल सकते हैं। अगर अकेले भी हैं, बाथरूम गए, बाथरूम में सब जगह हैंडल लगे हुए हैं, तो आराम से चल सकते हैं, आराम से वो भजन करते, क्या दिक्कत थी। वो एक के बाद एक भी दिन कहीं टिक नहीं रहे हैं, वो यहाँ जाना है, वहाँ मंदिर की ओपनिंग है, ये है वो है। देहरादून गए, वहाँ पे बाथरूम यूज़ करना था, अब बाथरूम में वहाँ पे वो नहीं डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि वहाँ पे महाराज पकड़ के चल सके। अकेले थे बाथरूम में, शायद चक्कर आए होंगे, कुछ पकड़ने को नहीं मिला होगा, वो बेचारे एकदम गिर गए, रिब्स की हड्डी टूट गई, ठीक है। और आप सोचिए कि हड्डी टूटी होने के बावजूद उन्होंने किसी को बताया नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी वर्शिप बाकी थी। अगर वो उस वक्त बोल देते मुझे दर्द हो रहा है, तो डिवोटी डाल के हैंड टू हैंड एम्बुलेंस में डाल के ले जाते, लेकिन उनकी ड्यूटी वर्शिप पूरी नहीं हुई थी, तो उन्होंने बताया नहीं, चुपचाप कपड़े पहन के बैठ के अपने ड्यूटी वर्शिप करते रहे। जब उनकी ड्यूटी वर्शिप पूरी होगी तब बोला कि मुझे दर्द हो रहा है और फिर डिवोटीज ने देखा दर्द हो रहा है, फटाफट से हॉस्पिटल ले गए, पता चला पूरे हड्डियां टूटी हुई है, यहाँ पे फ्रैक्चर था उनके। आप अंदाजा लगाइए कि ड्यूटी वर्शिप को लेके क्या भाव था उनका। जिसके पास जितना इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो उसी को उतना ही नाप पाता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है कि मैं उससे गहराई नाप सकता हूँ, ठीक है, तो 10 मीटर का इंस्ट्रूमेंट है तो मैं 10 मीटर की गहराई नाप सकता हूँ। तो अगर मैं उसे समुद्र नापूंगा तो मैं बोलूँगा समुद्र 10 मीटर गहरा है, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट उतना ही है, उतना ही मैं देख पाऊंगा, लेकिन समुद्र तो बहुत गहरा है। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बुद्धि है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा स्तर है, हम समझ ही नहीं सकते कि जब ऐसे महाभागवत प्रकट होते हैं, जब ये ऐसी सेवा करते हैं, इसका मतलब क्या है। हम 2-2, 3-3, 5-5 मिनट में बोल के आगे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बैठ के मेडिटेट करें, इसका मतलब क्या, रशिया में कैसे प्रचार किया होगा, क्या हुआ होगा, इसका कितना गहरा मतलब है, शायद हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट कभी उतना बड़ा हो ही नहीं पाएगा। ऐसे माँ भागवत की जो सेवा है वो अचिंत्य है, हम जैसों के लिए हम समझ ही नहीं सकते कि क्या क्या करके गए हम लोगों के लिए। हम महाराज के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें, और 1% भी चल रही है, अगर 1% भी फॉलो कर पाए, 1% भी उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाए, तो जीवन, इसका मतलब ये नहीं कि 1% करनी है, मतलब प्रयास 100% का करेंगे, लेकिन अगर उसमें 1% भी कर पाए तो भी हमारा जीवन सफल है। थैंक यू सो मच महाराज,
मैं सबसे पहली बार महाराज से 2009 या 10 में मिला था, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं बेंगलोर में था और उस वक्त जीबीसी की मीटिंग थी, सारे सन्यासी सब जीबीसी में आए थे, मैं नया नया जुड़ा था। तो सब सारे डिवोटीज़ को, हर एक सन्यासी के लिए 2 या 3 डिवोटीज़ असाइन किए गए थे कि आपको इनकी सेवा करनी है अगले 3 दिन तक। 3 या 4 दिन की मीटिंग थी। तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उस वक्त मुझे गोपाल कृष्ण महाराज के उसमें सेवा में रखा गया था। 3 दिन तक महाराज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई वाज सर्विंग हिम। एंड द लास्ट टाइम रिसेंटली आई वेंट टू दिल्ली। आई हैड अ वेरी वेरी गुड फॉर्च्यून टू स्पेंड सम टाइम विद महाराज। महाराज ने खूब सारे प्रश्न पूछे। मेरे को यकीन नहीं होता, एक इंसान जो इतना बिजी है, एक एक सेकंड जिसका इतना कीमती है, इतने बड़े बड़े लोग जिससे मिलना चाहते हैं, वो आउट ऑफ नोवेयर किसी से इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है। तो महाराज के इसके लिए फेमस थे कि अपने हर एक भक्त के ऊपर कितना ध्यान देते थे, कितना प्रेम करते थे, उनके बारे में पूछते थे। मुझे 0.1% भी आइडिया नहीं था मैं महाराज के आखिरी बार दर्शन कर रहा हूँ। मतलब सो no one can have this thought that this is the last time I'm having darshan. But now when I see, I remember that was the last time. So I still close my eyes and I could remember those moments when I was sitting close to Maharaj, I was talking to Maharaj. Thank you so much Maharaj, and we'll definitely try to follow instructions. 10 instructions महाराज ने दिया। आई होप आप सबने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो सब लोग एक बार दोबारा पढ़िए और कोशिश कर प्रिंट आउट निकाल के लगा लीजिए। अगर वो सार है, वो प्रभुपाद जी की सारी शिक्षाओं का सार है, वो 10 इंस्ट्रक्शन। तो एक तरह से प्रभुपाद जी ने वो 10 इंस्ट्रक्शन हम सबके लिए दी हैं, पूरे इस्कॉन में, खाली डिसाइपल्स के लिए नहीं है, हम सबके सभी भक्तों के लिए हैं। तो उन 10 इंस्ट्रक्शंस को हम प्रयास करेंगे महाराज जी अपने हृदय से लगाकर पूरी ताकत से उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे